नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। महाराष्ट्र और राष्ट्रीय राजनीति के गलियारों में तैर रही यह खबर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के लिए एक बहुत बड़ा राजनीतिक झटके की तरह देखी जा रही है। आम आदमी पार्टी और टीएमसी के बाद अब उद्धव ठाकरे की पार्टी के अस्तित्व पर भी वैसा ही संकट मंडराने लगा है, जैसा ठीक 4 साल पहले 2022 में उनकी राज्य सरकार पर मंडराया था। अरविंद केजरीवाल का हो गया, ममता बनर्जी का हो गया और अब बारी उद्धव ठाकरे की बताई जा रही है। चर्चा यह है कि अब उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसदों का नंबर लग चुका है और पार्टी में बड़ी टूट देखने को मिल सकती है। यह पूरी कहानी अचानक सामने नहीं आई है, बल्कि इसके पीछे 6 महीने से एक बेहद गोपनीय और रणनीतिक फील्डिंग सेट की जा रही है। दिल्ली में 7 जून को हुई एक बेहद गुप्त बैठक को लेकर कई मीडिया रिपोर्ट सामने आई। दावा किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे गुट के सांसदों के साथ बैठक की और इसमें अंतिम दौर की चर्चा हुई। अब ये सांसद एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और राजनीतिक सूत्रों के अनुसार दिल्ली में सांसद प्रताप राव जाधव के सरकारी बंगले पर एक अत्यंत गुप्त बैठक बुलाई गई। इस बैठक की संवेदनशीलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे मौजूद थे। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के पास लोकसभा में कुल 9 सांसद हैं। दल बदल विरोधी कानून से बचने के लिए किसी भी गुट को कम से कम 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। इस सीक्रेट मीटिंग में 9 में से 7 सांसद व्यक्तिगत रूप से या डिजिटल माध्यम से शामिल हुए, जिससे कानूनी रूप से उनकी सदस्यता पर कोई खतरा नहीं आएगा। इसी बीच केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की खबरें भी चल रही है। कुछ मंत्रियों को हटाने, कुछ नए चेहरों को शामिल करने की बात कही जा रही है। ऐसे में अटकलें तेज है कि उद्धव ठाकरे गुट का एक सांसद भी मोदी सरकार में शामिल हो सकता है। काफी समय से उद्धव ठाकरे की पार्टी के भीतर असंतोष की खबरें आती रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आ रही कि आखिर ये सांसद किस दिशा में जाएंगे। क्या वे एकनाथ शिंदे का साथ देंगे या सीधे बीजेपी में शामिल होंगे। दरअसल इससे पहले आम आदमी पार्टी और फिर ममता बनर्जी के सांसदों को लेकर चर्चाएं चल रही थी। बीजेपी लगातार एक के बाद एक दूसरी पार्टियों के सांसदों को शामिल करने से बचना चाहती थी, क्योंकि कई बार ऐसे कदम राजनीतिक रूप से उल्टा असर भी डाल सकता है। बगावत करने वाले सांसदों की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि मातोश्री उद्धव ठाकरे का जो आवास है, उनके दरवाजे पे आम नेताओं के लिए बंद हो चुके हैं। उद्धव ठाकरे से पहले उन्हें आदित्य ठाकरे और संजय राउत के बैरियर को पार करना पड़ता है। सांसदों का आरोप है कि संजय राउत जमीनी मुद्दों को नेतृत्व तक पहुंचने नहीं देते और वे केवल शरद पवार और कांग्रेस के हितों के लिए सेटिंग में व्यस्त रहते हैं। वैचारिक यूटर्न का है, कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा पर बनी शिवसेना का कांग्रेस और वामपंथी विचारधारा वाली पार्टियों के साथ जाना कई सांसदों को रास नहीं आ रहा था। सांसदों का कहना है कि उन्हें अपने संसदीय क्षेत्रों में जनता के बीच जाकर जवाब देना भारी पड़ रहा है, क्योंकि उनकी पूरी राजनीतिक जमीन ही पलट चुकी है। लेकिन अब परिस्थितियां बदलती दिख रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद ममता बनर्जी के सांसदों के पाला बदलने की खबरें सामने आई। दावा किया गया कि करीब 20 सांसद एनडीए का समर्थन कर सकते हैं। इसी के बाद अब उद्धव ठाकरे गुट के सांसदों को लेकर भी हलचल तेज हो गई। बताया जा रहा है कि पिछले 6 महीने में इस पूरे घटनाक्रम की तैयारी चल रही थी। कभी एकनाथ शिंदे से मुलाकात हुई, कभी श्रीकांत शिंदे के जरिए बातचीत हुई। संसद सत्र के दौरान दिल्ली में कई बार ऐसे मौके बने जब उद्धव ठाकरे गुट के सांसद और शिंदे गुट के नेता आमने सामने आए। धीरे धीरे संवाद का सिलसिला बढ़ता गया। राजनीति में ऐसे फैसले अचानक नहीं होते, इसके लिए लंबी बातचीत और भरोसे की जरूरत होती है। कोई भी सांसद या नेता अपनी पार्टी यूं ही नहीं छोड़ देता। बताया जा रहा है कि श्रीकांत शिंदे ने भी इस पूरी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अलग अलग माध्यमों से संदेश पहुंचाए गए और लगातार संपर्क बनाए रखा गया। कोई भी नेता अपनी राजनीतिक जमीन बिना किसी ठोस आश्वासन के नहीं बदलता। इस डील के तहत एकनाथ शिंदे और केंद्रीय बीजेपी नेतृत्व ने इन सांसदों को पूरी तरह सुरक्षा का वादा किया। बगावत करने वाले 7 सांसदों में से एक को आगामी मोदी कैबिनेट विस्तार में केंद्रीय मंत्री का पद दिया जा सकता है, जिसमें संजय जाधव का नाम सबसे ऊपर है। जिन सांसदों को मंत्री पद नहीं मिलेगा, उन्हें केंद्र या राज्य स्तर पर महत्वपूर्ण कमेटियों, आयोगों या महामंडलों का अध्यक्ष बनाकर सम्मानजनक स्थान दिया जाएगा। जो 2 सांसद उद्धव ठाकरे के साथ वफादार बने हुए हैं, उनमें अरविंद सावंत, जिन्हें लोकसभा में उद्धव गुट का नेता बनाया गया है, और अनिल देसाई शामिल है।
ये दोनों उद्धव ठाकरे की कोर टीम का हिस्सा है और दिल्ली में उनके मुख्य सिपहसालार है। जब ये खबरें सामने आने लगी कि उद्धव ठाकरे गुट के सांसद एनडीए की ओर झुक रहे हैं, तब उद्धव ठाकरे ने अपने नेताओं को बुलाकर बैठकें की, संजय राउत को सक्रिय किया गया और सांसदों की नाराजगी दूर करने की कोशिश हुई। लेकिन सांसदों ने अपनी शिकायतें खुलकर सामने रखी। उनका कहना था कि उनकी बात उद्धव ठाकरे तक पहुंच ही नहीं पाती, पार्टी की विचारधारा बदलती हुई दिखाई दे रही है और उनके लिए अपने संसदीय क्षेत्रों में जाकर जनता को जवाब देना मुश्किल होता जा रहा है। कुछ नेताओं का मानना था कि पार्टी की मौजूदा रणनीति और गठबंधन की राजनीति के कारण वे अपने पारंपरिक वोट बैंक से दूर हो गए। मातोश्री में हुई बैठकों में उद्धव ठाकरे ने भावनात्मक अपील भी की। उन्होंने कहा कि पार्टी आप लोगों से ही है और आप ही इसकी ताकत है। लेकिन इन बैठकों के दौरान भी मतभेद खुलकर सामने आए। प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कुछ मुद्दों पर नाराजगी जताई। वहीं संजय राउत की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए गए। सांसदों की शिकायत थी कि संजय राउत कई महत्वपूर्ण बातें उद्धव ठाकरे तक पहुंचने ही नहीं देते। उनका आरोप था कि पार्टी के भीतर संवाद की कमी है और फैसले कुछ लोगों तक सीमित होकर रह गए। अब चर्चा यह है कि 7 सांसदों का समूह जो 2/3 संख्या पूरी कर सकता है, जिससे दल बदल कानून के प्रावधानों से बचने की संभावना बनेगी। साथ ही इनमें से एक सांसद को केंद्रीय मंत्री बनाए जाने की भी बात कही जा रही है। मराठवाड़ा क्षेत्र के एक सांसद का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। हालांकि आधिकारिक तौर पे किसी नाम की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन संजय जाधव का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। पिछले कुछ समय में उनकी राजनीतिक गतिविधियों ने भी इन अटकलों को बल दिया है। कहा जा रहा है कि संजय जाधव पार्टी की कई महत्वपूर्ण बैठकों से दूर रहे, परभनी से जुड़े कार्यक्रमों में उनकी गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बना रहा। मातोश्री की बैठकों में भी वे सक्रिय रूप से शामिल नहीं हुए। इन घटनाओं के बाद उद्धव ठाकरे ने स्थानीय संगठन में बड़े बदलाव किए और जिला स्तर से लेकर अन्य पदाधिकारियों तक में फेरबदल किया। राजनीति में कोई नेता अकेला नहीं जाता, उसके साथ उसका संगठन, समर्थक और कार्यकर्ताओं का बड़ा वर्ग भी प्रभावित होता है। यही कारण है कि संगठनात्मक बदलाव को नुकसान की भरपाई की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। इसी बीच महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और कुछ सांसदों के बीच हुई कथित बैठकों की खबर भी सामने आई। बताया गया है कि जो भी नेता एनडीए में शामिल होंगे, उन्हें सम्मानजनक स्थान देने का आश्वासन दिया जा रहा है। कुछ नेता सीधे बीजेपी में जाना चाहते हैं, तो कुछ शिंदे गुट के साथ आगे बढ़ने के पक्ष में बताए जा रहे हैं। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर 7 सांसद जाते हैं, तो कौन से सांसद उद्धव ठाकरे के साथ बने रहेंगे। चर्चा में अरविंद सावंत और अनिल देसाई के नाम सामने आ रहा है। अरविंद सावंत को लोकसभा में पार्टी का प्रमुख चेहरा माना जाता है और दिल्ली की राजनीति में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही। वहीं अनिल देसाई को भी उद्धव ठाकरे का करीबी माना जाता है। इसके विपरीत संजय पाटिल का नाम भी संभावित पाला बदलने वालों में लिया जा रहा है। पहले भी उनकी राजनीतिक गतिविधियों को लेकर चर्चाएं हुई थी। कई कार्यक्रमों से उनकी दूरी और कुछ नेताओं के साथ उनकी नजदीकियों को लेकर सवाल उठता रहा। उद्धव ठाकरे की कार्यशैली को लेकर भी पार्टी के भीतर असंतोष की बातें सामने आती रही। कुछ नेताओं का मानना है कि पार्टी में संवाद की प्रक्रिया कमजोर हो गई और शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचना आसान नहीं रह गया है। इसी बीच दिल्ली में 7 जून को हुई कथित गुप्त बैठक की चर्चा भी तेज हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह बैठक एक सांसद के सरकारी आवास पे हुई थी और इसमें आगे की रणनीति पे चर्चा की गई। कुछ समय पहले एकनाथ शिंदे की अमित शाह से मुलाकात की खबरें भी सामने आई थी। आगामी संसद सत्र कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों को देखते हुए एनडीए अपने सहयोगियों की संख्या बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। लोकसभा में संख्या बल कई बार निर्णायक भूमिका निभाता है और इसी कारण छोटे दलों और असंतुष्ट नेताओं पर भी सबकी नजर रहती है। अगर इन तमाम अटकलों में सच्चाई होती है तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है और अधिकांश दावे मीडिया रिपोर्ट्स और राजनीतिक चर्चाओं पर आधारित है। लेकिन इतना तय है कि उद्धव ठाकरे के सामने चुनौतियां लगातार बढ़ रही है। एक तरफ विपक्षी गठबंधन की राजनीति है, दूसरी तरफ अपनी पार्टी को एकजुट रखने की चुनौती। आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा कि ये सारी चर्चाएं सिर्फ राजनीतिक अटकलें थी या फिर महाराष्ट्र की राजनीति एक और बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है। धन्यवाद। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक न्यूज। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।